सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सुबह सुबह हम जा रहे हैं फिर से अपने घर इंडिया, और इस घर को कहने का टाइम आ गया है बाय बाय। तो घर पूरा खाली हो चुका है, सब कुछ फ्रेंड्स को दे दिया, फेंक डाला, बेच डाला, सब कुछ कर डाला, और अभी मस्त घर पूरा खाली हो चुका है। ये रहे हमारे सामान, यहाँ पर सामान फुल एकदम भर गए, कम से कम 8 बैग्स है यहाँ पर। और ये ट्रॉली हमको अपार्टमेंट में मिल जाती है तो ये बात अच्छी है। सब कुछ हो चुका है, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ कर दिया, बस थोड़े टाइम में यहाँ से निकल जाएंगे। 4 बजे की फ्लाइट है, अभी कुछ 11 बज रहे हैं, बस 1 घंटे में हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे और फिर सीधा आपको एयरपोर्ट में मिलेंगे एंड फिर इंडिया आकर मिलेंगे सबसे। तो गाइस ये रहा एक फाइनल टूर ऑफ द अपार्टमेंट, और ये रहा हमारा सब सामान यहाँ पर भरा पड़ा है। बाय बाय, ये घर भूलेंगे नहीं हम। और ये हमारा सब सामान जैसे हम आए थे हम वैसे ही छोड़कर जा रहे हैं। देखो एकदम क्लीन टाइडी। चलो बाय रोमन। सो गाइज लकीली प्रेस्टन आ गया और उसके बैग में सब सामान आ गया है। एंड हियर इज प्रेस्टन ब्राउन फॉर द लास्ट टाइम। और लकीली लैंड क्रूजर आ गया, वरना इतना सामान तो बहुत मुश्किल से आता था जाते। तो गाइज जाने के पहले प्रेस्टन अपने घर पर लेकर आ चुका है, और ये देखो उसका घर नहीं, कैट्स का घर है। ये देखो सिर्फ कैट्स के लिए। Guys, Preston's new cat. This is the third one. Third one. Wow, this is a Persian cat. Yeah. You said a Persian? Persian cat. And this is a zoo. Final road trip to the airport. Oh yeah, finally we are here. Oh, it's Southwest and Lufthansa both together. Yeah. Do you want to pull up a little bit more and just let you guys off They here? have space. If they have space there. Well, I think it's just depending on when people move up. Bye, Preston. It was an honor, my friend. Bakri. We learned one thing. Bye, Bakri. Be good, okay? Safe travels, my Yes, friend. sir. Bye. Bye. सो गाइज हमारे लग गए हैं, हमारा वीज़ा एक्सपायर हो गया था। एक्सपायर नहीं कह सकते, बट हम लोग का जो पीरियड था 1 ईयर का वो ख़त्म हो गया था, और हम लोग को वीज़ा यहाँ से इंडिया जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा स्टॉप जर्मनी में था तो हमारे पास वो शेंगेन वीज़ा नहीं है, जिसकी वजह से हमको जाने नहीं दे रहे फ्लाइट पे। अभी 1 घंटे से यहाँ पे रुके और पता नहीं अब क्या होगा, देखते हैं, जो भी होगा बता दूँगा। सो हमारी फ़्लाइट हो चुकी है कैंसिल। सो हम फ्लाइट से सीधा आ गए ट्रेन पे। अभी ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ रहा है यहाँ से शिकागो, एंड देन फिर शिकागो से कल फ्लाइट है, तो अभी होटल जाते हैं, फिर आपको सब बताते हैं। अभी मूड बहुत ख़राब है। कहाँ सोचा था प्लेन में बैठ के कॉफ़ी पीएंगे, अभी ट्रेन में बैठ के पीना पड़ रहा है। कहाँ सोचा था आसमान में कॉफ़ी पिएंगे, अभी ज़मीन में पीना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, ज़मीन से जुड़े हुए रहना चाहिए। सो गाइस दिमाग की तो वाट लगी है, समझ रहा नहीं है कि क्या करना है, लेकिन अभी जो भी हुआ है वो हो गया, क्या कर सकते हैं। ये भी एक एक्सपीरियंस था लाइफ का, एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक था। एक काउंटर पे पहुंचे और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग फ्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यू डोंट हैव अ ट्रांजिट वीज़ा। जिसके लिए हम लोग ने कल भी कॉल करके पूछा था कि ट्रांजिट वीज़ा है, लगता है या नहीं लगता है, उन्होंने बोला कि नहीं चलता है। बट आज हम लोग आए यहाँ पर एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट पे बोल रहा है कि ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। बट द थिंग इज आज फ्राइडे है, फ्राइडे को हमारी फ़्लाइट थी 4 बजे की। अब हमारी फ़्लाइट 30th को शेड्यूल की है, और 30th के बाद हम लोग यूएस में नहीं रुक सकते लीगली, तो हमको इलीगल रुकना भी नहीं। 30th मतलब 8 डेज ही है सिर्फ। फ्राइडे, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे एम्बेसी बंद रहता है, तो वीज़ा मिलना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पर वीज़ा ऑनलाइन नहीं मिलता, आपको बस तक ही जाना पड़ता है एम्बेसी, एंड वहाँ पर जाके वीज़ा मिलेगा। Fun fact, I called Indian Embassy in Chicago and they told me we can't help you. I called German Consulate General, he said shut up, मेरा कॉल कर लो और बाकी एम्बेसी है जो न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, ये लोग तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, मतलब इमरजेंसी में क्या कर सकते लोग। और हमको ये चीज़ पता नहीं थी, हमने जो रिसर्च किया उसमें तो ये लिखा था कि भाई इंडियंस को अलाउड है करके, बट अनफॉर्चुनेटली अभी हमको नहीं मिला। तो अभी हम लोग ट्रेन से शिकागो जा रहे हैं, एंड हमने अब लुफ्तांसा रिफंड देगा या नहीं देगा पता नहीं, लेकिन हमने फ़्लाइट बुक कर ली ऑलरेडी शिकागो से कल की। तो आज हम रात को शिकागो पहुँचेंगे, फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग
है, 2 बजे 2:30 हो गया था, अभी 3:45 की फ्लाइट है, ना ही रिफंड मिल रहा है, ना ही दूसरा बुकिंग कर पाए। और ना ही वो लोग कुछ रास्ता बता रहे थे कि आप ये चीज़ कर सकते हो। वो लोग बोलते बस यू हैव टू फाइंड आउट बाय योर ओन। अब जो भी हो गया क्या कर सकते हैं, शिकागो जाते हैं। और मुझे तो इमोशनल ब्रेकडाउन भी हो गया, इधर रोने लगी थी वहाँ पर ही, बट होता है यार, कोई नहीं, चलता है। ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस था। अभी लाखों रुपए जाएंगे ना किसी के उनको यही होता है। वो हमारी फ़्लाइट थी $1600 की, और अभी हमने बुक की है वापस से $1600 की फ़्लाइट। फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी कल क्या होता है। अब तो मुझे ये भी नहीं बोलना है कि 100-200 एक्स्ट्रा लेके घर पहुँचा दो, बस 100-200 बहुत महंगे होते हैं, बट जो भी होगा वो इसी ब्लॉग आपको बदल देगा, क्योंकि आज मैं ज़्यादा लंबा ब्लॉग तो नहीं बनाऊँगा। बस अभी हम ट्रेन में बैठे हैं, होटल जाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर कल देखते फ़्लाइट मिली तो मिली, वरना यहाँ पर ही रह जाऊँगा मैं, यूएस से फिर नहीं जाऊँगा इंडिया। नहीं बता रहा हूँ। गाइस अभी रात के 11:30 बज चुके हैं, और इतना सब सामान लेकर अभी हम शिकागो रेलवे स्टेशन पहुँचे। लेकिन अभी यहाँ से कैब नहीं मिल रही, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और उसके बाद ही हम जा पाएंगे होटल, एंड फिर जाना है कल सुबह एयरपोर्ट। सो गाइस फिर से एक न्यू दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज फ़िलहाल हम हैं शिकागो में। कल जैसे कि आपने देखा हमारी फ़्लाइट मिस हो गई थी, तो हम लोग रात को शिकागो पहुँचे हैं, और अब सामान रखा हुआ है। फिर से हम शिकागो एयरपोर्ट से आज ट्राई करने वाले, अगर जाने मिलता है या नहीं देखते हैं, और जैसा भी होगा आपको बता देंगे। हालांकि मूड बहुत ख़राब है, क्योंकि $1500 वेस्ट हो गए, मतलब ऑलमोस्ट लाइक $1,30,000, 1,30,000 रुपीज़। पता नहीं अब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, देखते हैं। अभी एयरपोर्ट जाके उनको कॉल करेंगे। फ़िलहाल अभी एयरपोर्ट जाते हैं, और दूसरी फ़्लाइट है वो पकड़ने का ट्राई करते हैं। सो गाइस खुशी की बात यह है कि हम इंडिया जा रहे हैं। फाइनली टिकट मिल गया है, बोर्डिंग पास मिल गया है, तो अभी गेट पर भी आ गए। तो इससे अभी खुशी नहीं हो सकती और कहीं। फाइनली जा रहे हैं बहुत स्ट्रगल के बाद। तो बस ये एक बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी फ्लाई करते हो जर्मनी से या यूरोप के कोई भी कंट्री से, तो मेक श्योर करो कि आपके पास वहाँ का वीज़ा हो, ट्रांजिट वीज़ा हो या फिर शेंगेन वीज़ा हो जर्मनी का ट्रांजिट वीज़ा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप फ्लाई नहीं कर पाओगे अगर आप कोई दूसरे कंट्री से इंडिया जा रहे हैं तो। लेकिन अगर आप इंडिया से कोई दूसरी कंट्री जा रहे हैं एंड बीच में जर्मनी आता है, अगर आपके पास वैलिड सब कुछ है तो आप जा सकते हैं। तो ये थी हमारी सीख कल की और आज की। सीखने मिला, अच्छी बात है, थोड़ा एक्सपीरियंस था। अब पता नहीं रिफ़ंड का क्या होता है। रिफ़ंड भी अभी हम ट्राई कर रहे हैं लुफ्तांजा वाले से। लुफ्तांजा का एक बंदा था, बोला अच्छे से बात कर रहा था, उसने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन गलती उनकी भी थी और हमारी भी थी। तो देखते हैं अभी जो भी होता है बता देंगे आपको। अभी फ़िलहाल यहाँ से न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, 3 फ्लाइट। तो फ़िलहाल हम तो पहुँच गए, लेकिन यहाँ पर फ़्लाइट चेंज हो गई है। टाइम पर पहुँचने के बाद भी फ़्लाइट चेंज हो गई है। कोई नहीं, अभी जाते हैं और देखते हैं। बहुत ट्रेजेडी हो रही है इस ट्रिप पे। अगले टाइम अच्छे प्लानिंग से आना पड़ेगा। ये मस्ती मजाक में लास्ट मोमेंट में ऐसे ही होता है, बट कोई नहीं, आगे जाके देखते हैं। अब और एक बैड न्यूज़ ये है कि फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। जो शिकागो टू न्यूयॉर्क थी वो फ़्लाइट अभी कैंसिल हो गई है। पता नहीं अब क्या होगा, दिन ही ख़राब है कल से। ये देखो अमेरिकन एयरलाइन में स्टाफ ही नहीं है कोई। फ़्लाइट कैंसिल करके स्टाफ ही भाग चुका है यहाँ पे। सो गाइज़ अभी फिर से और एक साइड न्यूज़ ये है कि हमारी जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल हो चुकी है। जो शिकागो टू न्यूयॉर्क थी, न्यूयॉर्क टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई थी, वो कैंसिल हो चुकी है। वो फ़्लाइट इसलिए कैंसिल हुई क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था ईस्ट साइड में, मतलब न्यूयॉर्क जहाँ पे लैंडिंग होती है वहाँ से फ़्लाइट लैंड नहीं हो रही थी और टेक ऑफ नहीं हो रही है। तो वेदर के हिसाब से कुछ कर नहीं सकती है। लेकिन लकीली हमको न्यू टिकट्स मिल गए हैं, और न्यू टिकट्स है यहाँ पर, और ये न्यू टिकट्स है शिकागो टू लंदन एंड लंदन टू मुंबई। तो अच्छा है, लेकिन अब देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस। 6 बजे की फ़्लाइट है और अभी कुछ 2 बज रहे हैं, तो अभी 4 आवर्स वेट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे एंड देन फ्लाई करना पड़ेगा। अगर कर सके तो कुछ बता नहीं सकते अब क्या होगा इधर। फाइनली हमारी एयरक्राफ्ट भी आ गई, यहाँ पे अलाइन होएगी, फिर हम अंदर जाएंगे। आगे भैया आ गई, ये देखो आज की एयरक्राफ्ट, ये है बोइंग ड्रीमलाइनर।
फाइनली गाइस, जिसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि हम एटलीस्ट यूएसए से तो निकलने वाले हैं और इसके बाद शायद ही आएंगे। सो जैसे कि आप लोग ने देख लिया, हमारी फ़्लाइट आ चुकी है। अब बस वो लैंड हुई है, लोग निकलेंगे, क्लीनिंग होकर फिर हम चढ़ेंगे। वाह, देखो हम ही सबसे पहले आके बैठे हैं इस एयरक्राफ्ट के लिए। इतनी ज़्यादा खुश, फर्स्ट टाइम कोई एयरक्राफ्ट के लिए मैं इतने पहले से आके बैठा हूँ। बट कोई नहीं, चलता है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। ड्रीम लाइनर में बैठने मिल रहा है। क्रू का सपना होता है बोइंग ड्रीम लाइनर में फ़्लाई करने का, तो आज ड्रीम लाइनर में फ़्लाई करेंगे और फिर जाएंगे लंदन एंड फिर लंदन टू इंडिया। फाइनली हम लोग बोर्डिंग कर ही रहे हैं। ये रही बोर्डिंग लाइन लगी है भैया, फाइनली जा रहे हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है जल्दी जल्दी भागो, वरना यहाँ पर कोई फिर से रुका देगा या फिर से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके पहले निकल जाते हैं। देख रहे हो खुशी, देख रहे हो, ये होती है घर जाने की खुशी। ये खुशी कल भी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुखी होना पड़ा। बट कोई नहीं, चलता है। बहुत बड़ा दुखी होना पड़ा, छोटा मोटा दुखी भी नहीं था। अब बहुत ज़्यादा खुश है। फाइनली जा रहे हैं भैया। सीट अलग नहीं है, लेकिन सीट अलग के लिए कोई नहीं भाई, पहुंच रहे हो, बड़ी बात है। एक ही जगह की सीट अलग है, वो तो बाजू में ये हो जाएगा, कोई ना कोई किसी को इधर उधर कर देंगे। सो गाइस, हम लोग फाइनली सीट भी मिल गई है। ये विंडो सीट है, इधर खाली है, इधर मैं बैठा हूँ। गाइस फाइनली अभी हमारी प्लेन चल रही है। वो देखो बाहर कितना ज़्यादा उजाला है, लेकिन लकीली ये जो विंडो है हमारा, वो टिंटेड विंडो है। और नहीं तो वो उजाला से तो भाई बात लग जाती थी। उजाला बहुत ज़्यादा है। और अभी कुछ बज रहे हैं 6:05, तो यहाँ पर तो 6 बजे बहुत ज़्यादा उजाला रहता है। सनसेट इधर 8:30 बजे होता है। और हमको फाइनली सीट मिल गई है, विंडो सीट, ये एम्प्टी सीट। और यहाँ पर मैं हूँ और एयरक्राफ्ट भी काफ़ी बड़ी है। तो ये एक ड्रीम लाइनर है। तो अभी हम लोग ने भी ब्राइट कर दिया। एक्चुअली इसका बटन है यहाँ पर, इससे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो अपने भी ब्राइट कर दिया। वो देखो आगे वाले का डिफरेंस दिख रहा है ना, उतना डिफरेंस है। पूरा ब्लू एकदम फिल्म जैसा है और एकदम रियल व्यू। सो गाइस फाइनली टेक ऑफ हो चुका है। ये रही हमारी एयरक्राफ्ट। बाय बाय यूएस, वेलकम टू लंदन। सो गाइस फाइनली हमारा खाना भी आ गया है। ये पास्ता, ब्रेड्स एंड सैलड, इसे खाते हैं फिर आपको टेस्ट बताते हैं। वैसे तो खाना का स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरे खा रहे हैं इसलिए, अभी तक अपन ने अपना खोला नहीं, तो खोलते हैं फिर खाते हैं एंड फिर आपको बताते हैं। एक साल बाद पप्पा को दिखूंगी, इसलिए रो रही है। एक मील हो गया, अभी दूसरे मील की बारी और एक बार। फिलहाल हम लोग अटलांटिक ओशन के ऊपर है और ये देखो क्या सनराइज़ हो रहा है। इधर सनराइज़ हो रहा है, सन ऊपर आ रहा है और बाहर देखो। इस वन फ्लाइट इज़ डन एंड हमारी सेकेंड फ्लाइट ये वाली है सेकेंड फ्लाइट। तो बस यहाँ से उतरेंगे एंड फिर उस पर जाएंगे। फिर हम लोग फाइनली लंदन लैंड हो गए हैं। अब इसके आगे पता नहीं क्या होता है। एयरपोर्ट में निकल के फिर आपको अपडेट देते कि रोकेंगे या निकल जाएंगे, पता नहीं। गाइस अगर आप लंदन आते हो तो आपको सिर्फ ये पर्पल कलर जो है वो फॉलो करना है। वो होता है कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए। अगर कोई कनेक्शन ऑफ फ्लाइट है तो आप ये पर्पल लाइन फॉलो करके जा सकते हो। ये देखो। सो गाइस अभी हम लोग टर्मिनल 3 में उतरे थे, अभी हमको टर्मिनल 5 जाना है। तो यहाँ से बसेस जाती है पर्पल लाइन की, ये जा रही है टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 4 और हमारी वाली जा रही है टर्मिनल 5। तो हमारी टर्मिनल 5 से है। लंदन में सुबह आके सब लोग वार्म अप कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम लोग दूसरे ट्रांजिट पर आ चुके हैं। इतनी सारी ट्रांजिट है, पहले हमने उधर से वहाँ पर पर्पल लाइन फॉलो की, अभी हमको शायद मेट्रो से जाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हमारा गेट जो है वो है C54 ट्रांजिट के लिए। यहाँ पर है हम सेकेंड, हमको थर्ड में जाना है। सो गाइज ये रही हमारी सेकेंड एयरक्राफ्ट जिससे हम फ्लाई करने वाले हैं बैक टू मुंबई एंड फाइनली मुंबई हियर वी कम। बहुत अच्छा लग रहा है घर पे जाकर। और वो फ्लाइट देखो कितनी ज़्यादा लंबी है यार, इतनी लंबी फ़्लाइट है ये तो। बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली लंदन पहुंच गए हैं और अब लंदन में 1 घंटे का हॉल्टे और फिर यहाँ से फिर डायरेक्टली मुंबई अपने शहर। मज़ा आ रहा है। फिर घर वालों की रिएक्शन भी कैप्चर करने वाले, क्योंकि वहाँ पर वो लोग हमारा वेट कर रहे थे 2 दिन से
और हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। सब सारे एक्साइटेड थे, सबको हम सरप्राइज़ देने वाले थे। बहुत जन लोग एक्साइटेड थे जिनको पता था कि हम आने वाले, बट वो खुशी सब कम हो गई। और अभी हम फाइनली मतलब कैसे कैसे करके हमको ये फ़्लाइट्स वगैरह मिली है। पहले सेंट लुइस से लुफ्तांजा कैंसिल हुई, उसके बाद हम शिकागो आए, शिकागो से अमेरिकन एयरलाइन जो हमारी न्यूयॉर्क की थी, न्यूयॉर्क से मुंबई दिल्ली की थी, वो कैंसिल हुई। एंड फिर हमको जो फाइनली फ़्लाइट मिली वो थी शिकागो टू लंदन एंड लंदन टू मुंबई। लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ बाकी जो सारी फ़्लाइट्स थी वो हमको कुछ 21 आवर्स या 28 आवर्स में पहुंचा रही थी, दोनों फ़्लाइट्स। और यहाँ पर ये जो फ़्लाइट है ये हमको 20 आवर्स में पहुंचा रही है, तो खुशी की ये बात है। और हम वो फ़्लाइट्स में रात को लैंड करते थे 3-4 बजे, और ये फ़्लाइट में हम लोग 11:30 को लैंड करने वाले हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब तक अगर आप देख रहे हो तो आपको पता ही है हमारे साथ क्या क्या हो चुका है, बट आप ऐसी गलती मत करना। अगर आप जर्मनी वगैरह कहीं से भी फ्लाई कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप ट्रांजिट वीज़ा लेके चलो। भले वो आपके पास वीज़ा हो कुछ भी हो, बट एक ट्रांजिट वीज़ा निकाल लो, जस्ट इन केस। यू नेवर नो कब क्या रूल चेंज हो जाए। आप फ्लाइट में बैठे रहो और पता चला कुछ नया रूल आ जाए। वैसे तो होता नहीं है मोस्टली, बट यू नेवर नो। क्योंकि यूएस जाने के टाइम तो हमारे साथ नहीं हुआ था, आने के टाइम हुआ है। क्योंकि जाते समय हमारी 4 आवर्स की लेओवर थी और आने के टाइम हमारी 4:30 या 5 आवर्स का लेओवर था, इसलिए शायद हो सकता है, बट पता नहीं, देखते हैं। सो इसका मतलब है कि हम फाइनली जा रहे हैं। और ये रही एयरक्राफ्ट, ये लगी लाइन यहाँ पर, और वो रही टेक ऑफ हो रही है उधर। बस भैया जल्दी घर पे पहुँचा दो अभी। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हमारे शहर, हमारी कंट्री इंडिया में। हम पहुँच गए अपने भारत। हमारे देश बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस एयरपोर्ट को देख के। और अंदर आते ही आते एकदम ह्यूमिडिटी फील होने लग गया, हाथ में पसीना आने छूट गया। 1 साल से तो कभी पसीना नहीं आया था, अभी अचानक से पसीना आने लग गया। बहुत अच्छा लग रहा है। अब फटाफट इमिग्रेशन करवाते, कस्टम क्लियर करते एंड फिर बाहर घर वाले रुके तो घर वालों का रिएक्शन आपको भी दिखाएंगे और आप भी देखना। आज ये पसीना में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत रिलीफ लग रहा है यहाँ पर पहुँचकर। जो भी हुआ इतना सब, उसके बाद बहुत रिलीफ लग रहा है। अब घर पहले सब कुछ करते हैं एंड फिर आपको घर वालों के रिएक्शंस दिखाते हैं। ये देखो तो ये था घर वालों का सरप्राइज। वी मेड इट। वी मेड इट। थैंक यू। Yes. Welcome. Thank you. So guys, finally Zoe आई है।
अरे सीधा छोड़ने के लिए आती है पैर पड़ गया